जीमेल लॉगिन बस। चलो, गैप अप गैप डाउन वाला कंडीशन किसने फाइंड आउट किया कि गैप अप और गैप डाउन हो रहा है तो बहुत अच्छा रिवर्सल्स आ रहे हैं। आए रिजल्ट गैप अप या गैप डाउन? ये गैप डाउन बॉटम में, ये टॉप पे गैप अप, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। टॉप पे रेड वाला गैप अप, बॉटम में ग्रीन वाला गैप डाउन, रिवर्सल अच्छे मिलेंगे। क्लियर है? चलो, और अगर ये कंटिन्यू बन गया, ये टॉप पे बन गया और ये बॉटम में बन गया तो क्या करना है? ये चलते चलते ऊपर ही बन रहा है टॉप पर और ये बॉटम में बन रहा है तो चांसेस देयर है ना, कंटिन्यूटी हो सकती है। ठीक है, बट कंफर्मेशन करने के लिए वेट कर ले इसके बाद वाला थर्ड कैंडल का, है ना। अगर ये कंटिन्यू बन रहा है, लेट्स सपोज ये रेड बन रहा है और ये फिर से रेड बन गया, तो इसके बाद वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर इसके बाद वाली कैंडल यहीं कहीं बनती है इसके हाई और इसके लो के बीच में, तो हमको वेट कर लेना चाहिए वापस से फोर्थ कैंडल का टू ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है? या तो इधर इसके हाई का ब्रेक करें या तो इसके लो का ब्रेक करें, तो जाके फिर डिसीजिव कैंडल ये हो जाएगी। क्लियर है? और अगर कैंडल कोई खुलती है थर्ड वाली और नीचे ही बंद होती है तो समझो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी, सेलिंग प्रेशर चालू। ये अप ट्रेंड में भी वैसा ही है, इसके पहले अगर ग्रीन है तो इसके बाद वाली कैंडल का वेट करेंगे टू ब्रेक हाई और टू ब्रेक लो। अगर इसके बीच में कहीं बनती है कोई सी रेड और ग्रीन तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, चौथा कैंडल का फिर वेट करेंगे। चौथा कैंडल अगर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मतलब है ब्रेक करके बंद होना चाहिए, बॉडी बॉडी बंद होना चाहिए ऊपर या नीचे, तो जाके मेरे को एक आइडिया मिलेगा कि नहीं यार अब ये अप ट्रेंड हो जाए। शेडो नहीं, बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। किधर? इसमें नीचे तरफ लंबी बनती है और बॉडी ऊपर बन जाती है, तो वो भी प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है ना। सेलर रिजेक्शन, बाइंग प्रेशर कंटिन्यू, वो भी एक हो सकता है। यानी आप बोलो यहाँ पे ऐसा हैमर हथौड़े टाइप का बन जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइंग प्रेशर कंटिन्यू होगा तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। बायर वीक, सेलर लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, बॉडी शोज द स्ट्रेंथ, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। इसके बाद नहीं नहीं मत खुलने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नहीं, इसके अंदर ही अगर रहता है तो ट्रेड नहीं, वेट करना है। इसके अगर ऊपर जाके बंद हो रहा है तो बाइंग और इसके नीचे जाके बंद हो रहा है तो सेलिंग माइट बी पॉसिबल, है ना। बट स्टॉप लॉस है इसके साथ। स्टॉप लॉस क्या होगा अगर यहां एंट्री ले रहे हो तो? वेदर ये या फिर ये। चलो, ये तो इंडिसिसिव कैंडल्स था, मल्टीपल कंडीशंस आर देयर। ये आ गया डिसिसिव कैंडल्स। व्हाट शुड यू डू? मारूबुजू बोलते हैं इसको, नो शैडोज, है ना। ओपन भी हाई है, क्लोज ही लो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एनीवन? जैसा ग्रीन है तो बायर इतना है कि मतलब सेलर्स के लिए मतलब ऊपर जाने की थी कैंडल और फिर नीचे की नीचे। एनीवन बीच में बने तो क्या बोल दें? चलते ट्रेंड में बन रहा हो तो? हाँ, मारूबुजू बुलिश, मारूबुजू बेरिश। काय में? अशोक लीलैंड में कंटिन्यूटी बाइंग साइड बेरिश, तो क्या हो रहा है? ठीक है, चलो, यानी सेलिंग प्रेशर बताता है ये और ये बाइंग प्रेशर बताता है। ठीक है, नंबर वन कंडीशन, है ना, जो नॉर्मली है। मारूबुजू अगर बन रहा है बीच में, बॉटम पे बन रहा है या टॉप पे बन रहा है, तो क्या हो रहा है? बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू, बिकॉज बॉडी शोज दी स्ट्रेंथ। शेडो है ही नहीं तो वीक तो कोई है ही नहीं, यानी बायर भी एग्रेसिव है और सेलर भी एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव होने के कारण क्या होता है? रिजेक्शन हो जाते हैं बायर और सेलर के। अगर ये बन रहा है तो सेलर रिजेक्शन डायरेक्टली और ये बन रहा है तो बाय रिजेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, चलो, नंबर वन कंडीशन है ना, ये नॉर्मली है,
कंटिन्यूटी मारूबुजू बने तो बाय करना है, बट बहुत बड़ा मारूबुजू बन जाए, अब इसमें भी बहुत सारी कंडीशन बता देता हूं जो जरूरी है। बहुत बड़ा मारूबुजू बन जाए तो वी हैव टू वेट। लेट्स सपोज बैंक निफ्टी में बन गया ये आपका 52,175 या 70 से ऑलमोस्ट 52,007 के आसपास, बहुत बड़ा है। 100 पॉइंट। अब इसके बाद में ये आपको मारूबुजू दिखा कि ये भाई ओपन भी यही था, हाई भी यही, लो यही और क्लोज यही। व्हाट शुड यू डू? कायदे से तो सेलिंग लेना चाहिए, रेड है ना भाई, रेडी होगी ना, 170 से खोल के अपन ने 7 पे बंद कर दिया। व्हाट शुड यू डू? तो एक छोटा स्ट्राइक आ सकता है बाहर, बाय द डीप वाले जो लोग हैं वो नीचे से भी एंट्री लेंगे। ठीक है, आप यहां गए, हल्का सा नीचे गया और ये कैंडल बन गया ग्रीन, 52,007 से खुला और 52,100 तक ये चला गया। क्या हो गया? ट्रैपिंग। यानी जब बड़ा मारूबुजू बनता है तो वो रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट। तो जब भी बड़ा मारूबुजू बने तो उसके बाद उसका सेकंड कैंडल का वेट करे। अगर सेकंड कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, है ना, रिजेक्शन हो रहा है, दैट मींस आया और यहां पर एक छोटा सा कैंडल बन गया, क्लियर है, छोटा सा कैंडल बन गया। उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि इस टाइप का मूव आप लोगों को मिलेगा, ये रेड, ये छोटा सा, दैट कुड बी ग्रीन और दैट इज ऑल्सो रेड। अगर इस टाइप का हो जाता तो बहुत बढ़िया है। वेट अगेन, फिर इसके नीचे आने का वेट कर लो बहुत, क्योंकि रिजेक्शन हो जाएगा ना, आप 100 पॉइंट थोड़ी झेल पाओगे। 100 पॉइंट पता है कितने होते हैं भाई? बड़ा मारूबुजू बनने के बाद में तो ट्रेड लेने। अब जैसे ये कितने पॉइंट का हो गया, ये ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हैवी मारूबुजू नहीं होना चाहिए, छोटे 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट ठीक है, इसके अंदर अंदर चलता है, 50 पॉइंट तक चलता है। बट अगर उससे ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ रहा है तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। उसके बाद एक कैंडल का वेट करेंगे, देन कंफर्म करेंगे और फिर लेंगे कैंडल्स में ट्रेड। 1% बहुत हो जाता है, 1% यार, 1%, 1.5%, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये मारूबुजू का सबसे बढ़िया कैलकुलेशन। अब हाँ जी मैडम, मारूबुजू में शेडो नहीं है, ओपन, हाई, लो, क्लोज दोनों एक जैसे होते हैं। क्लियर है? कंडीशन समझ में आया क्या कि फिर से बताऊं? चलो पहला ग्रीन बना देते हैं, ग्रीन मारूबुजू। इसके बाद अगर ये होता है तो एक तो अपन ये मान लेते कि अगर कैंडल यहीं से खुला है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। क्या हो रहा है? मारूबुजू बना, धीरे धीरे ऊपर जाते क्या हो रहा है? वीकनेस आ रही है। अब जब वीकनेस आती है तो क्या होता है? या तो इस टाइप का कोई सा कैंडल बनेगा और फिर मार्केट नीचे कितना होगा, यहां से यहां तक का अगर ये 100 पॉइंट का ट्रेड है तो ये ऑलमोस्ट हो सकता है कितने पॉइंट आ जाए, 50 या 60% का रिट्रेसमेंट दे दे, रिटेस्ट कर दे, ये पॉसिबल है। और अगर इसको ऊपर ही जाना होगा तो ये क्या करेगा? शेडो बनाएगा और यहां से वापस अप ट्रेंड दे देगा, ये व्यू होता है। तो आप लोग क्या करते हो, अपन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट या फिर ये बना लेते हैं, यही वाला काम करते हैं अपन। देखते हैं कि भाई कैंडल ये बन गया है, ये मेरा बना मारूबुजू, मैंने एक ट्रेड लिया, अगर ये यहीं से खुल रहा है, लो क्या डाला मैंने, मारूबुजू का 61.80 डिफाइंड है, ये 61.80। एनीवन नोज अबाउट दैट गोल्डन रेशियो? ठीक है, चलो विल लर्न लेटर। मारूबुजू का 61.80 का स्टॉप लॉस बता रहा हूं ये मैं। अगर आप ये मारूबुजू बनने के बाद में ट्रेड ले रहे हो, फिबोनाची बोल रहे हैं। यस ठीक है, कैंडल का बोल रहा हूं मैं, कैंडल का 61.8 गोल्डन,
ये आप लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा नहीं अगर मारुबुजू बहुत बढ़िया बना है और कंटिन्यू बना है तो। कंटिन्यू मतलब 2-3 मारोगे तो साथ में ऊपर नीचे नहीं आता। ये मारुबुजू और यहां से कंटिन्यू हो रहा है तो ये एसएल नहीं खाएगा, और अगर एसएल खा लिया तो कितना ले देना है एसएल 61.80 ऑफ ओवरऑल द कैंडल साइज, इससे ज्यादा नहीं, या 60 रख लो, 61 60 ये इस टाइप से रख लो आप बस। ठीक है, ट्रेड मेरा यहां बैठा, कितना निकलना है, एंट्री हो गई मेरी, ये नॉर्मल मारुबुजू है, मेरा एंट्री हो गया, मेरा एसएल आ गया, टारगेट साइज ऑफ मारोगे तो आजी मारुबुजू का 80। ठीक है, और कुछ मारुबुजू का 80, बिल्कुल बाय यहां से हो गया मैडम, ये मारुबुजू के बाद जस्ट यहाँ एंटर हो गया, कंटिन्यूटी ट्रेड है। ठीक है, और कुछ, और कैंडल टू कैंडल बाय कर रहे हो तो, कैंडल टू कैंडल बाय कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ मारुबुजू, ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा का टारगेट ना समझो, कई बार स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, टारगेट छोटे होते हैं, ये करना पड़ता है हमको, कई बार करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई टारगेट और स्टॉप लॉस 1:1 के रेशो में लेके चले, भाई 60 रुपए का टारगेट है मेरा तो मैं 60 का ही मैं स्टॉप लॉस लेके चलूं, ऐसा कई बार नहीं करना पड़ता है ना, बोलते हैं रियलिटी से थोड़ा सा हटके अलग, कई बार 2 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए का घाटा भी मेरे को सहना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो हंटिंग होगा जाएगा और वापस आ जाएगा, इसलिए कई बार हम लोग रेशियोज को अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस सपोर्ट या फिर अपन कैंडल साइज या फिर ये जो गोल्डन रेशियो है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ले लेते हैं, ये बहुत बढ़िया काम करता है ना, ये रेशियोज कमिंग आउट फ्रॉम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, द बेस्ट टूल आई हैव एवर सीन, जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम परसेंटेज, और ये 61 इज कॉल्ड गोल्डन रूल, क्योंकि मोस्टली जितने भी परसेंटेज है सब इसी के बेसिस पे बने हुए हैं, तो आप लोग भी कई बार मोमेंटम का 61% का प्रॉफिट या फिर उसका लॉस लेकर बाहर हो सकते हो, वेदर वो कैंडल का हो या वेदर वो पूरे ट्रेंड का हो। 61.8 बहुत परफेक्टली काम करता है मैम, हर टाइम फ्रेम पर अप्लीकेबल है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा व्यू, 4 घंटे पे बना है तो 4 घंटे का व्यू 4 घंटे के हिसाब से। ये आप लोगों का ग्रीन मारुबुजू, इसी का अपोजिट कैसा हो जाएगा, रेड वाला मारुबुजू बना, ट्रेंड चेंजेस, जाता है वापस, पॉसिबल है क्या ये मोमेंटम आया, पॉसिबल, अब एंट्री कहां पे बन रहा है आप लोगों का, लेट्स सपोज आप लोगों ने एंट्री बना लिया ये वाले मारुबुजू पे, दिस इज मारुबुजू, एंट्री बना लिया आप लोगों ने इस पॉइंट पर, एसएल क्या डाल दिया आपने, एसएल डाल दिया यहाँ पे 61.80 फिप के हिसाब से, ये हो गया आपका एसएल, एग्जिट क्या हो गया, इसी कैंडल का ये जो कैंडल बना हुआ नेक्स्ट 50 या 60%, प्रीवियस मारुबुजू का 50 या 60 लेकर आप बाहर हो सकते हो। ठीक है, और जहां पर आप लोगों को शेडो दिखे वो तो आप लोगों के लिए खतरा है ना, शेडो बोले तो खतरा, डाउन साइड में अगर रेड में शेडो बन रहा है तो रिवर्सल के चांसेस बढ़ रहे हैं, और टॉप पे ऊपर की तरफ शेडो बन रहा है ग्रीन में तो रिवर्सल के चांस तगड़े हैं, और कैंडल साइज छोटा हो रहा है, दैट मींस व्हाट, स्ट्रेंथ कैसी हो रही है, वीक सेलर की, और यहां से कौन रिजेक्ट करेगा, सेलर रिजेक्ट करके बायर लीड करना चालू कर देगा। ठीक है, हो जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। थर्ड कंडीशन वुड बी व्हाट, थर्ड कंडीशन होगा अगर मारुबुजू बन रहा है और सेकंड कैंडल कहां से खुला, बीचों बीच, व्हाट शुड यू डू, या फिर मारुबुजू बना लेट्स सपोज एंड बेरिश मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू, क्या हो रहा है, तुरंत खुलते से तो ट्रेड नहीं लेने का है ना,
क्योंकि खुलते से तो बीच में खुल गया, तो इसलिए मारुबुजू बनने के बाद वी हैव टू वेट। अगर मारुबुजू प्रॉपर्ली यहां से खुल रहा होता रेड में ओपन प्राइस, तो क्वाइट गुड टू गो। ग्रीन वाले में यहां से खुल रहा होता क्वाइट गुड टू गो। ये नॉर्मल ओपनिंग हो रही है, बट खुला कहां से वो, ये बीच में खुला, यहां पर खुला वो, सॉरी गैप अप, और यहां खुला। व्हाट शुड वी डू, ये मारुबुजू के साथ कॉम्बिनेशन है। वेट फॉर थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल नीचे की तरफ जा रही है तो यानी हाई और लो, लो ब्रेक करता तो, ब्रेक नहीं, क्लोज, क्लोजिंग, क्लोजिंग। तो डाउन का ट्रेड लेंगे ना, फिर डाउन का लो ब्रेक करेंगे। ठीक है, लो ब्रेक किया तो डाउन का, और हाई ब्रेक किया तो अप का। ठीक है, यहां पर भी सेम फंडा है क्या, देखो। लेट्स सपोज ये हो गया, ये डाउन साइड का ट्रेड चल रहा है, मारुबुजू बना डाउन साइड में, आपको लगा और नीचे जाएगा, बट ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। नाउ व्हाट, बताओ जरा, ये लिखा है सामने। क्योंकि सर वो कैंडल बंद हुआ, पर उसके बाद वॉलेटिलिटी इतनी थी और बायर्स इतने थे कि वो ओपन ही ऊपर से करा उन्होंने मार्केट। हो गया ना, कर दिया ना हाई, थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया ना इसका, और क्लोज हो गया यहाँ पे, क्लोज्ड। व्हाट इज योर मूव, क्यों नहीं लेंगे, ये तो क्लियर इंडिकेशन है। हाँ, हाई ब्रेक करके क्लोज कर दिया ना, एंट्री हो जाएगा यहाँ पे क्या। ठीक है, कौन कौन मानता है एंट्री नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है ये। करेगा ना, रिट्रेसमेंट करेगा ना, ये रहा ना, है ना रिट्रेसमेंट लेवल है, दे दिया मैंने आप लोगों को, रिट्रेसमेंट लेवल दे दिया। यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट करेगा और ये भाग जाएगा, यानी आप लोगों के लिए मारुबुजू का ही हाई क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। वहां पर प्योरी तरीके से सेलर रिजेक्शन हो चुका है। ठीक है, सेलर रिजेक्शन सेकंड कैंडल में बता दिया था कि खींचने नहीं दिया उसको नीचे, और थर्ड कैंडल ने क्या बोल दिया कि हमने लीड कर लिया है, क्लियर है। और थर्ड कैंडल क्लोज हो गया इस मारुबुजू के ऊपर, यानी स्ट्रेंथ कैसा हुआ, बायर का स्ट्रॉन्ग, सेलर का वीक। अब मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि हल्का सा क्या करे, ये हल्का सा नीचे आए, सपोर्ट ले मारुबुजू का, और वहीं से भाग जाए। तो क्या करने का है, अगर यहां पे एंट्री ले भी लिया तो मारुबुजू का, ठीक है, लेट्स हैव ट्राई, ये ट्राई करना आप लोग 61 जो भी मेन, क्योंकि मेन कैंडल कौन सा है आपका मारुबुजू, तो मारुबुजू का 61.8 लेकर आप लोग एक बार एंट्री और एग्जिट या प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस लगाकर देखना। मुझे लगता है कि 80-85% इट विल वर्क, और बहुत बड़ा रेशियो होता है 80-85%। 10 में से 8 कॉल यू विल गॉट द राइट एंड 2 विल बी फॉल्स, है ना, 61.80। अब यहां पर एंट्री हो गया, एसएल हो गया, एंड व्हाट इज योर टारगेट, नेक्स्ट इंस्टेंस आ जाएगा सर टारगेट, क्योंकि वो कैंडल दूसरा आ गया। टारगेट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इंस्टेंस जो भी आ रहा है अपना, टारगेट या तो जहां से R1, फॉल आया था वहां तक, जहां तक फॉल आया था, जहां से फॉल आया था, ठीक है, यानी मारुबुजू का ही ले ले हम लोग, अगर कुछ ना हो तो मारुबुजू, या फिर उसका लेंथ ही ले ले क्या पूरा, ये 61 से काउंट कर ले क्या, यहां से 50 नियर अबाउट यहीं कहीं बैठेगा वो 50-60%। सर हमेशा एंट्री मारुबुजू की जो सेकंड कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग के बाद लेना है या उसके अगर मारुबुजू के बाद वाला कैंडल गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है,
और वहीं से खोल रहा है जहां वो बंद हो रहा है, तो क्वाइट गुड टू गो तुरंत ही ऑन अ सेम ट्रेंड, ट्रेंड विल कंटिन्यू। और अगर ऊपर नीचे खुल गया, जैसे यहां खोला मैंने, सेकंड में क्या हो रहा है, ये कहां बनेगा, ये वाला टॉप पे बनेगा, सेकंड वाला इमेजिन कर लो, ये जब नीचे बन रहा था तो ये वाला कहां बना दिया अपन ने, टॉप पे। देख लो ये वाला भी मारूबुजू बना दिया, एक छोटा सा कैंडल बना दिया अपन ने, ये ग्रीन ये रेड, ये टॉप है, ग्रीन ही बन रही होगी टॉप पे। नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल मैंने बोल दिया कि भाई नेक्स्ट कैंडल आप लोगों का यहीं से खुला और यहां बंद हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड इज व्हाट, आल्सो रेड। व्हाट इज योर ओपिनियन? उल्टा कर दिया ना अपन ने, वही तो किया अपन ने, और क्या, उठाया एसएल, ठीक है, ये सपोर्ट बना दिया, ये गया तो यहां तक जाएगा एंड देन वापस यानी रिट्रेसमेंट करेगा ये लाइन पर, इसके नीचे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, भले शेडो चला जाए, शेडो से मतलब नहीं है हमको, बॉडी कहां जाता है दैट मैटर्स, शेडो जाता है, शेडो फॉल्स दे देता है ना, कई बार फंसाएगा, ट्रैप करेगा, आपको लगा कि यार ये वापस ऊपर जा रहा है, हो सकता है वो हल्का सा शेडो यहां तक जाए और कंटिन्यू कर दे वो डाउन साइड की तरफ, तो इसलिए शेडो के दम पर ट्रेड नहीं, शेडो पर होता है थोड़ा सा पेशेंस लेवल संभाल लिया करो, तो डरना ही नहीं है ना। मतलब ट्रेड में जाना है तो क्लोजिंग के बाद ही जाना क्लोजिंग के बाद क्या, हाँ मारूबुजू में वीक होगा ही नहीं, फिर मारूबुजू है ही नहीं, वो फिर दूसरा कैंडल हो जाएगा, मारूबुजू में नो शेडो, ठीक है। ये आप लोगों का डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, इसमें सर वो मार्केट ओपन कैसा आ रहा है, टारगेट गैप का डाउन। बता दीजिए ना सर, वो एक 50% बोले थे ना, वो समझ नहीं आया देखो टारगेट वाला। सिंपल सा फंडा है, मैं इस कैंडल को 100% मान रहा हूं, ठीक है, ये जो मारूबुजू है वो 100% मान रहा हूं, अगर ये 10 पॉइंट का मारूबुजू है तो मेरे लिए यहाँ पे 61 का क्या हो जाएगा, 61 यानी 6 रुपए, है ना, ऑलमोस्ट 18 पैसे का मेरा एसएल हो गया। और जब नीचे आता है यहां से यहां तक जहां से भी ले रहा हूं मैं, तो मैं मोटा मोटा 5 रुपए या 6 रुपए का ही मैं टारगेट ले रहा हूं, यानी टारगेट मारूबुजू से कंपेयर कर रहा हूं और स्टॉप लॉस भी मारूबुजू से कंपेयर कर रहा हूं, तो टारगेट ट्रेल करते हुए आगे बढ़ कोई इशू नहीं, दैट इज द बेस्ट वे। क्लियर हुआ ये वाला फंडा क्या सर, क्यों नहीं करेगा कलर मैटर, अच्छी बात है वो तो चलो कलर वैसे ही बना देते हैं थोड़ा सा, आप बोल रहे हो अप ट्रेंड में ऐसा बन गया, ऐसे ही बोल रहे हो क्या, पॉसिबल, हाँ, बट इस कंडीशन में ये वाला अगर मारूबुजू टॉप पे बना है तो ये इस कैंडल के 50% के नीचे आके अगर क्लोज होता है तो सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। नहीं नहीं, आपने बोला टॉप पे बना दिया ना अपन ने, यही वाला आप यही तो बोल रहे थे टॉप पे बना दे तो, हाँ ना, गैप अप खुला है, बस गैप अप खुला है, फर्स्ट सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के, तो मतलब ये गैप अप खुला है कि खुल के पहले ऊपर क्या बेटा गैप अप खुलेगा ना, रेड कैंडल है ना, खोला ही ऊपर से, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% नीचे जाके बंद होना चाहिए, दिस इज अ सिंपल कंडीशन। ये सारे पैटर्न्स हैं आप लोगों को पता है ना, हर एक कैंडल से बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं, सिंगल कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स, फिर उसके बाद में मल्टीपल कैंडल्स के पैटर्न्स, फिर उसके बाद में प्राइस एक्शंस, रिदम्स, ये क्या चल रहा है, वही तो चल रहा है, हम स्ट्रेंथ काउंट कर रहे हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपन सिंगल सिंगल कैंडल्स बता देता हूं, आप लोगों को शायद ध्यान आ जाए क्या हो रहा है इन कैंडल्स में। एक तो ठीक है, व्हाट इज दैट, स्पिनिंग टॉप,
ठीक है, चलो उसके बाद में एक ही से बना देता हूं। ऊपर वाले को वो सर वो और कुछ दिखा क्या इसमें? और कैसी कैंडल्स? तो अभी तक यही है सिंगल कैंडल, और इसके अलावा कुछ है क्या? कहीं देखी सुनी? यही होगा। इसके अंदर बायर सेलर कैसे है? वॉलेटाइल है ये, थोड़ा सा शेडो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा बन रहा है। जितना बड़ा शेडो उतना बड़ा इंडिसिसिव, उतना तेजी का स्पाइक आ सकता है। मारूबुजू स्ट्रेंथ, शेडो है ही नहीं, यानी ये स्ट्रेंथ बताएगा, कंटिन्यूटी बता सकता है। बट हम लोगों ने कंडीशन देख ली कि इसके बाद वाली कैंडल अगर बीच में खुल जाती है तो क्या करना है? वेट, है ना। और अगर इसके बाद वाली कैंडल ये जहां बंद हो रहा है वहीं से खुल रही तो क्या करना है? कंटिन्यूटी हो सकता है। हाँ जी, बहुत बड़ा मारबूज हो तो ट्रेड लेना है क्या? नहीं, वेट फॉर दी सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल अगर छोटा सा ही बना इसके बाद में ऊपर ही, तो थर्ड कैंडल विल बी अपसाइड, ये हो सकता है। ये क्लियर है? सेम एज इट इज बाइंग सेलिंग दोनों के लिए। इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द डोजीज। डोजीज, डोजीज का मतलब होता है प्योरली इंडिसिसिव, नो बॉडी। इनमें बॉडी नहीं होती है, इनके अंदर होते हैं बस शैडोज। ठीक है, ओपन क्लोज हाई लो। इस वाले में क्या होगा? सेम है, बस थोड़ा सा खिंचा कम है। इस लंबे वाले में क्या हो गया? ओपन हाई क्लोज और लो। इस वाले में क्या होगा? हाई ओपन लो एंड क्लोज। और इस वाले में क्या होगा? ये हैमर है, ग्रीन होगा, रेड होगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दैट ओपन हाई क्लोज एंड लो। और अगर रेड होता तो ओपन क्लोज, हाई वही है, लो वही है। और ये वाला सेम एज इट इज, क्या होगा इसके अंदर? अगर रेड होगा तो, रेड होगा तो ओपन क्लोज लो हाई। और अगर ग्रीन होगा तो ओपन क्लोज लो हाई। और उसके बाद क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन क्लोज हाई लो, ओपन क्लोज हाई लो। स्ट्रेंथ और वीकनेस, बस यही कैंडल्स हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से कैंडल्स बनाना अपने को। ये हो गए आप लोगों के सिंगल सिंगल कैंडल्स। ये इंडिसिसिव, ये डिसिसिव, ये डोजीज आर इंडिसिसिव। बट कहां बनती है? अगर गैप अप या गैप डाउन अपीयर होगा तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे, और नहीं हुआ तो ट्रेड छोड़ देने का है। कहीं बीच में बनता है तो छोड़ देने का है। और अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बन रहा है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो क्या करेंगे? डिसिसिव ट्रेड्स हो सकते हैं, सेम एज इट इज अदर कैंडल्स के साथ। अभी अपने क्या किया? मारूबुजू के साथ में किस कैंडल को मिला लिया? ये छोटा वाला पीछे है ना। फिर अपन क्या करेंगे? इसके साथ में किसी और को मिलाएंगे, डोजीज को किसी और के साथ, हैमर को किसी और के साथ में। तो ये कॉम्बिनेशंस है सारे, सिंगल कैंडल्स, फिर उसके बाद में डबल, फिर ट्रिपल, या फिर मल्टीपल कैंडल्स। ये सारे पैटर्न्स आपके चलते जाएंगे वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडल आइडेंटिफाई कर लो। कैंडल्स के अंदर कुछ नहीं है, चार कोऑर्डिनेट, हाई ओपन लो क्लोज। शैडो डिफाइंस द वीकनेसेस एंड बॉडी डिफाइंस द स्ट्रेंथ। दैट्स इट। ये समझ लिया तो आप कोई सा भी कैंडल पैटर्न इजीली समझ लोगे। आपको इन पैटर्न्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं है। कोई कैंडल बन रहा है तो आपको रटना नहीं है वहां पर। ठीक है,